वर्ष 2023 मिथुन राशि की बात हो रही है। एक बात आप मिथुन राशि वाले स्पष्ट जान ले कि समय एक जैसा नहीं रहता है। यह उतार चढ़ाव का नाम ही है राशिफल। आपके जीवन में उतार चढ़ाव पूर्व में आपने देखा 2.5 वर्षों तक 2020 से लेके अभी तक क्या उतार चढ़ाव आपने झेला। शनि की अष्टम ढैया सबसे खतरनाक जिसे आपने पार किया, तो फिर अब क्या हो सकता है जब यह अष्टम ढैया समाप्त, आपकी समस्याओं का जो मूल कारण था वही अब चले गए, तो फिर बचा क्या। अब तो सिर्फ एक और एक ही चीज बचेगा और उसका नाम है जीवन में सफलता, खुशियां, शांति और जो चाहते हैं प्राप्ति होगी। मिथुन राशि की बात हो रही है। मिथुन राशि वाले ऐसे भाग्यशाली हैं जिनका 2023 बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। उनके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार घटित होने वाले हैं और वह किस तरह, इसे हम पूरी राशिफल को विस्तार से देखेंगे। आप इस राशिफल पर बने रहें और आप देखेंगे कि यह कैसे कैसे मिथुन राशि वाले के जीवन का यू टर्न शुरू होता है, कैसे उसके जीवन अपने आप बदलते हैं और एक कहते हैं कि मुसीबत भरी समय से बाहर निकलकर सुखमय जीवन में कैसे प्रवेश करते हैं। ये आप देखेंगे अब 17 जनवरी 2023 के बाद। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत। आपसे एक निवेदन है कि आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में ऐसे ही महत्वपूर्ण और चमत्कारिक वीडियो देने जा रहा हूं, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस करें, नहीं तो आपके अच्छे वीडियो छूट जाएंगे। क्या हो सकता है जब मिथुन राशि वाले 2023 में कदम रखेंगे। 17 जनवरी याद रखें, जैसे पार करेगा फिर देखेंगे आपके कदम कैसे स्थिर होते हैं। डगमगाते हुए कदम को स्थिरता और मजबूती की प्राप्ति होगी। मन में उलझन समाप्त होंगे क्योंकि ढैया ने आपको बहुत तंग किया। अष्टम ढैया आपके जॉब को छीन लिए या जॉब में उतार चढ़ाव भर दिए, परेशानी भर दिए। आपके जीवन में आपके नाम यश को धूमिल करने की चेष्टा की, आपको धन की समस्याएं उत्पन्न किए, रिश्ते नाते कुटुंबों से आपको झगड़े विवाद उत्पन्न किए और शत्रु तो काफी परेशान किए। कर्ज भी सर पर चढ़े हुए थे। देखे कैसे 17 जनवरी के बाद आपके ऊपर टिकते हैं सारे के सारे अपने आप नॉर्मल। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। एक समय तो आप इतनी बड़ी मुसीबत में थे और अचानक एक समय देख रहे हैं कि तुरंत आप बहुत ही अच्छे समय में आ गए। जैसे रात्रि के बाद, अंधेरा के बाद उजाला सवेरा होता है, ठीक उसी तरह आपको जीवन में महसूस होगा कि अब एक नया सवेरा शुरू हो चुका है। अब एक नया दिन शुरू हुआ है जिसका हमें बहुत ही आनंद उठाना है। कैसे, यह भी आप जान ले कि आपके राशि मंडल में शनि देव चले गए हैं भाग्य स्थान में, तो वह आपके भाग्य को बलि करेंगे ही, भाग्य आपके साथ चलेंगे ही। अभी तक आपने देखा कि आपके राशि मंडल में हंस नामक शक्तिशाली राजयोग गुरु महाराज के द्वारा बने हुए थे, जिसका कोई प्रभाव मिल नहीं रहा था। जब हंस राजयोग के प्रभाव मिल नहीं रहे थे तो फिर राजयोग व्यर्थ हो गया। आया ही क्यों आपके जीवन में? इसका मतलब कुछ देना चाहते हैं, ग्रह चाहते हैं कुछ देना, लेकिन कभी कभी वो समय अवधि होती है जिस समय तक वह नहीं दे पाते हैं, जिसके पीछे जैसे ढैया रोके हुए थे। 17 जनवरी के बाद ये आपके जीवन में घटित होना है। हंस नामक राजयोग का चमत्कार क्या मिलेगा? यह राजयोग है समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि, धन की वृद्धि, नाम यश की वृद्धि। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में ऊपर की ओर, टॉप की ओर बढ़ेंगे। यही तो करते हैं, प्रमोशन दिलाते हैं, इंक्रीमेंट दिलाते हैं। और आपको यदि अभी तक जॉब प्राप्ति नहीं हुई है
तो आप नोट कर ले 22 अप्रैल 2023 तक आपको जॉब की प्राप्ति होगी। यही तो हंस नामक राजयोग का चमत्कार है। ग्रह देने वाला देना चाहते हैं और रोकने वाले अब चुप हो गए हैं। शनिदेव ढैया तो मिलेगा चमत्कार। बिजनेस में सफलता, बिजनेस में काफी धन लाभ अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात जान ले, यह पूरे वर्ष एक जैसा नहीं रहेगा। बीच में शनिदेव वक्री भी होते हैं, फिर पुनः ढैया लगेगी। इस बीच में आपको गुरुदेव घर भी बदलेंगे, फिर क्या होगा, गुरु चांडाल बनेगा, फिर आगे आपके क्या होंगे। इस तरह से 3 भागों में आपके वर्ष बट जाते हैं। पहला भाग 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच कुछ नहीं सोचना है, अपने आप चमत्कार घटित होता चला जाएगा। जिस क्षेत्र में आप चाह रहे उस क्षेत्र में सफलता, आपको धन, यश, जॉब, उसके बाद प्रॉपर्टी चाहते हैं, नए वाहन चाहते हैं, घर में आप सुखों की वृद्धि चाहते हैं, घर में शांति, क्लेश दूर होंगे, ये सब अपने आप होना शुरू हो जाएगा। एक चमत्कार आप अपने आंखों के सामने देखेंगे 2023 में, और 22 अप्रैल 2023 तक यह बहुत ही अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं। गुरुदेव आपके रुके हुए बहुत सारे धन को वापस करेंगे, आपको ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, सजा से मुक्ति दिलाएंगे। किसी भी तरह के झगड़ा और विवाद चल रहे हैं तो उसमें आपको विजय बनाएंगे। यही चमत्कार तो देखने के लिए मिलता है ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में चल रहा है। गुरुदेव देते जाएंगे, आप लेते जाएं, लेकिन 22 अप्रैल के बाद क्या होगा, जब गुरुदेव अपने राशि बदलेंगे और मेष राशि में चले जाएंगे, अपने दोस्त के राशि में। लेकिन वहां पूर्व से राहुदेव बैठे हैं, क्योंकि वार्षिक राशिफल को दिखाने वाले राहुदेव भी है, केतुदेव भी है। तो राहुदेव के साथ मिलकर उनका गुरु चांडाल योग बनेगा, और वह गुरु चांडाल योग जहां बैठे हैं वहां और जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां, उन 2 जगहों को जरूर कुछ न कुछ प्रभावित करेंगे गलत सेंस में। क्या कर सकते हैं, यह तो इनकम का स्थान है, आपके लाभ का स्थान है, बड़े भाई बहनों का स्थान है। यहां सावधान हो जाएं, उतार चढ़ाव शुरू, बड़े भाई बहनों से कंफ्यूजन, बस कुछ झगड़े विवाद हो सकते हैं। आपके कोई नियमित आने वाले सोर्स ऑफ इनकम रुक सकते हैं, कोई साइड बिजनेस रुक सकता है, रेंट रुक सकता है, कमीशन रुक सकता है। आप आर्थिक लेन देन करते तो वहां प्रभावित होगा, और आप शेयर मार्केट में अचानक भारी हानि को भी उठा सकते हैं। संतान की तरफ से कोई परेशानी दिखाई दे सकता है। प्रेम प्रसंग में भी संशय, आप लोग दोनों को अलग कर सकते हैं, और संतान की तरफ से कोई ऐसे न्यूज जो आपके मन को दुखी करे। शिक्षा में भी अचानक उतार चढ़ाव, परेशानी दिख सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ये भी बताऊंगा गुरु चांडाल से बचने के लिए। और यह जो है 22 अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक रहेगा। इस अवधि में अच्छे बुरे दोनों मिलेंगे। शनिदेव आपको देते जाएंगे, और यहाँ फिर गुरु चांडाल योग कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, जिसे हमें बताया। लेकिन उससे भयभीत नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि वो तो आता ही रहेगा। पूरे वर्ष एक जैसा नहीं रहता है, परेशानियां रहती है। लेकिन इसी मध्य में, अप्रैल से अक्टूबर के मध्य में, जहां परेशानियां दिख रही वहीं आपके अच्छे अवसर भी मिलेंगे। जैसे छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, और बहुत सारे ऐसी स्थिति हैं जो बिजनेस से जुड़े हैं, नए बिजनेस को शुरू करेंगे, नए पार्टनरशिप शुरू करेंगे, बिजनेस में बहुत अच्छे लाभ, और इसी अवधि में आपके विवाह भी संपन्न करेंगे। प्रेम विवाह खास तौर पर संपन्न होंगे इसी अवधि में। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। तो यहां अच्छे संकेत भी दिखाई देते हैं, खराब संकेत के साथ साथ में। तो ये स्थिति बने हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां आप देखते हैं नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, फिल्म, मूवी, यूट्यूब से जुड़ा हुआ, उन सब क्षेत्रों में आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है, नाम पहचान बन सकते हैं। ऐसी स्थिति को भी जन्म दे देते हैं। आगे क्या हो सकता है, 2 माह एक ऐसी स्थिति को दिखा रहे हैं जहां कुछ न कुछ तो होना है। वो 2 माह कैसा है, नवंबर और दिसंबर 2023 के,
जहां गुरुदेव अपने घर बदल देंगे और राहुदेव अब आएंगे दसम स्थान में। राशि से दसम राहुदेव अति पूजनीय, बहुत अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले। 11th में तो होते ही हैं, और गुरुदेव 12वें चले जाएंगे और शनिदेव आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। ये तीनों ग्रह एक ऐसी स्थिति में चले गए जो 2 माह आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। गुरुदेव दिलाएंगे ना, आपको सुखों की प्राप्ति होगी, नए वाहन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम हो बनते चले जाएंगे। घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगे, शत्रु से आपको मुक्ति मिलेंगे, कर्ज बड़े चाहते हैं मिलेंगे, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, रोग ऋण से आप बचेंगे। और यहीं पर आप महसूस करेंगे कि गुरुदेव आपके नए बिजनेस निश्चित तौर पर स्थापित करेंगे, नए पार्टनरशिप बनाएंगे, विवाह की बात चल रही थी, संशय में थे, अचानक संपन्न होंगे। ये स्थिति अपने आप मिथुन राशि वालों को जन्म लेते हैं। शनिदेव भी अपने शुभ प्रभाव दे रहे हैं और गुरुदेव भी अपने मेष राशि में जाके शुभ प्रभाव देंगे, और राहुदेव भी कर्म स्थान में बैठ करके आपके कर्म संबंधित चमत्कार को दिखाएंगे, कहीं कहीं लंबी यात्रा कराएंगे, तीर्थ स्थल घुमाएंगे। राहुदेव का तो अपना स्वभाव है। दसम स्थान का राजनीतिक वर्गों के लिए बहुत अच्छे लाभ, सामाजिक काम करने वालों को नाम यश दिलाएंगे राहुदेव। और इस अवधि में किसी भी तरह का चुनाव होता है तो वह राजनीतिक वर्ग जो मिथुन राशि है कभी हारेंगे नहीं, उन्हें तो ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, नाम यश की प्राप्ति होगी। तो ये हम देखते हैं चमत्कार। लेकिन गुरु चांडाल के कारण यदि कोई परेशानी दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए, एक बात जाने। पंचम एकादश स्थान, आप अपने नजदीकी किसी भी मंदिर में जाकर पंडित जी को पका केला दें, या नहीं तो आप गरीब भिखारियों को गुरुवार को पका केला बांटे, या गुरुवार के दिन चना की दाल, पीला वस्त्र, पका हुआ केला कुछ दक्षिणा के साथ आप पंडित जी को दें, आशीर्वाद लें, आपके गुरु चंडाल शांत रहेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपका 2023 अब आपके जीवन का काया पलट करने वाला है, आपके जीवन को बदलने वाला है, और यहीं से आपके नए सुख और मधुरमय जीवन का प्रारंभ होता है, सफलता शुरू होती है। तो इस तरह आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।